हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग जीव विज्ञान में उत्तक के विषय में पढ़ेंगे और आज का जो है क्लास 2 होगा, जिसको अंग्रेजी में टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है, क्योंकि हम बायोलॉजी का चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर बायोलॉजी में होते हैं उनको हम चैप्टर वाइज कवर करने का कोशिश किए हैं और कवर करते ही जा रहे हैं। आज का क्लास 2 होगा, तो देखिए। इससे पहले क्लास 1 कोशिका के विषय में पढ़ा है। अगर नहीं देखे हैं कोशिका वाला वीडियो तो उसका वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। आज का जो टॉपिक है उत्तक। तो सबसे पहले उत्तक की बात करते हैं। तो उत्तक क्या होता है? किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोई भी जीव होता है उसके शरीर में जो है कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इससे पहले हम कोशिका के विषय में बताए हुए हैं। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो। जिसका उत्पत्ति समान हो और वह एक विशेष कार्य करती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है और ये यूनानी भाषा का शब्द है। उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है और यह यूनानी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए एक वैज्ञानिक का नाम आता है जे बियर बिचेट। जे बियर बिचेट एक वैज्ञानिक का नाम आता है। ये रहा जे बियर बिचेट का इमेज। इसने कहा था इसे जो है हिस्टोलॉजी का जनक कहा जाता है, अर्थात उत्तक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलिए उत्तक के विषय में देखते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। समझे? तो उत्तक सबसे पहले उत्तक का विकसित सिलेंड्रेटा संघ के जीव में हुआ था। सबसे पहले उत्तक का जो विकसित हुआ था ये किस में हुआ था? सिलेंड्रेटा शब्द के जीव में हुआ था। जैसे कि हाइड्रा जेलीफिश, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सबसे पहले इसमें उत्तक का विकास हुआ था। उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। उत्तक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक संयोजी उत्तक होता है, शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। सभी ये संयोजी उत्तक का क्या कार्य है? शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। जैसे अस्थि हो गया, रक्त हो गया, लासिका हो गया। नोट में जानते हैं, अस्थियां तरल संवहन उत्तक की बनी होती हैं। अस्थियां जो है ये तरल संयोजी उत्तक की बनी होती है। इनके बाद बात आती है तंत्रिका तंत्र, 2 नंबर पे, जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र का इमेज रहा। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र का बना होता है। मस्तिष्क के मनुष्य के शरीर का जो मस्तिष्क होता है ये तंत्रिका तंत्र का बना होता है। और तंत्रिका तंत्र जो होते हैं ये मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करती है। मतलब कोई सी भी प्रकार की सूचना आएगी तो ये हमारे मस्तिष्क में ही जाएगी। तंत्रिका तंत्र मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। 3 नंबर पे आती है पेशिया उत्तक। पेशिया उत्तक किसे कहा जाता है? ये मांसपेशियों की बनी होती है। पेशिया उत्तक किसे कहा जाता है? ये मांसपेशियों की बनी होती है। यह शरीर की रक्षा को प्रदान करता है। इसका क्या कार्य है? पेशिया उत्तक की शरीर को रक्षा प्रदान करता है। सबसे बड़ी मांसपेशी की बात करें, स्पेटिक स्टेपिस जो है सबसे बड़ी मांसपेशी है। सबसे लंबी मांसपेशी का जो नाम है सायरोथेनिस। सायरोथेनिस जो है ऑक्टिमस, सायरोथेनिस ऑक्टिमस सबसे बड़ी मांसपेशियां। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या 639 मांसपेशियों की संख्या। इनके बाद बात आती है उपकला, ये एपिटस मांसपेशियां, जिसकी शरीर की मनुष्य के शरीर की त्वचा बनी होती है। त्वचा जो होती है,
त्वचा का क्या कार्य है? वसा को संग्रहित करना। हमारे शरीर में त्वचा का क्या काम है? वसा का संग्रहित करना। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाती है। बुढ़ापे जब हम लोग को आएंगे तो चेहरे में झुर्रियाँ पड़ जाएगी, तो वसा धीरे धीरे कम होने लगता है। नस की दीवार शरीर में कवर का काम करता है। जीभ पर परत आँख की बाहरी कवर कॉर्निया की होती है। जीभ सब में जो होती हैं उसकी बाहरी परत जो होती है ये कॉर्निया की होती है। हड्डियाँ जो होती हैं ये तरल संयोजी ऊतक की बनी होती है। हड्डी जो होती हैं ये किसकी बनी होती है? तरल संयोजी ऊतक की बनी होती है। तो आज का जो क्लास में था ऊतक से इतना ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का क्लास टू था। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो ऊतक से आपके समझ में आई होगी और अच्छी लगी ही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी प्यारे से छोटे से ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास ख़त्म करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।